आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सभी बहन भाइयों और सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद कथा सुनने के लिए। बताइए आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज इतवार के व्रत की कथा हम आपको सुनाएंगे। इतवार का व्रत सूर्य नारायण का व्रत होता है, तो सूर्य नारायण की महिमा आप हम सब पर बरसती रहे, इसलिए सूर्य नारायण की आराधना साधना करनी चाहिए और इतवार का व्रत करना चाहिए। और इतवार व्रत की कथा इस प्रकार है, सुनिए। एक समय दी गल है जी। एक छोटे से नगर विच एक गरीब ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक थे। उनके धन दौलत बिल्कुल नहीं थी। वे रोटियों को भी तरसते थे। भोजन वक्त पर नहीं मिल पाता था। उनके जीवन में बहुत ही मुश्किल थी और इस मुश्किलों को दूर करने के लिए उन्होंने सूर्य नारायण का व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों पति पत्नी सूर्य नारायण का व्रत रखने लगे। हे प्रभु, साढ़े घर विच भी खुशहाली ले आओ, वे सूर्य से प्रार्थना किया करते थे। सूर्य देव की कृपा कैसे हुई उन पर। एक रात ओ ब्राह्मण दी पत्नी नू सपने विच सूर्य नारायण दे दर्शन हो गए। सूर्य देव ने प्यार नाल आख्या, बेटी जे तू श्रद्धा से। सूर्य नारायण ने कहा, बेटी जे तू श्रद्धा से विश्वास नाल इतवार दा व्रत रखेगी तो मैं तेरे घर विच सुख समृद्धि जरूर ले आऊंगा। सुबह उठकर उन्होंने अपने पति को ये सारी बातें बताई। दोनों ने मिलकर इतवार का व्रत रखने का संकल्प ले लिया। व्रत की शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए। पहले इतवार को ही उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूरे विश्वास से, पूरी श्रद्धा से इतवार का व्रत रखा। और व्रत रखने की विधि क्या है। सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, लाल या पीले वस्त्र पहनने चाहिए, सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, जल देना चाहिए, गुड़ दे गेहूं दा भोग लगाना चाहिए, कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की विधि करनी चाहिए। और व्रत करते करते फिर देखो जीवन में कैसे चमत्कार हो जाता है। कुछ ही समय बाद उन दोनों की जिंदगी बदलने लगी। ब्राह्मण नू काम मिल गया, घर विच धन अरुण लगा, खुशहाली बढ़ गई। उनके घर सूर्य देव का आशीर्वाद मिल गया। उनका घर सुख शांति से चलने लगा। उनके घर में खुशियां आने लगी, घर धन धान्य से भरने लगा। इस प्रकार सूर्य देव की कृपा उन पर हो गई। फिर एक पड़ोसन ने देखा कि ये तो बहुत दुखी थे, ये इतने खुशहाल कैसे हो गए। तो पड़ोसन ने उस ब्राह्मणी से पूछा कि हे बहन, तूने क्या किया जो तेरा घर अब सुख शांति से, सुख समृद्धि से भर गया है। कारण पूछने से ब्राह्मणी ने उसे बता दिया, मैं इतवार दा व्रत रख दी हूँ। सूर्य देव की कृपा से मेरा सब कुछ अच्छा हो गया है। उस औरत ने सोचा कि मैं भी सूर्य देव का व्रत रखूंगी, मैं भी इतवार का व्रत रखना शुरू करूंगी। तो उसने सिर्फ उसको देखकर ही व्रत रखना शुरू कर दिया। उसके मन में कोई विश्वास, कोई श्रद्धा नहीं थी, सिर्फ व्रत रखना शुरू कर दिया। पूजा भी सही से नहीं करती थी, व्रत का नियम नहीं करती थी, वह कथा भी नहीं सुनती थी, मन विच अहंकार रखा करती थी। कुछ ही दिनों विच ओदे घर विच परेशानी शुरू हो गई। और परेशानी जैसे ही शुरू हुई, वह डरने लगी कि अब क्या होगा, अब कैसे मैं आगे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो उसने फिर सच्चे मन से सूर्य नारायण से प्रार्थना की और सच्चे मन से व्रत शुरू किए।
तब उसके जीवन में फिर से सुख शांति वापस लौट आई। एक और कथा सुनिए छोटी सी। एक राजा था, बड़ा ही शक्तिशाली था, पर वह सूर्य देव की पूजा नहीं करता था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। राजा भी संकट में आ गया, राज्य में भी संकट छा गया। लोग दुखी हो गए, परेशान होने लगे, भूखे मरने लगे। फिर एक दिन महर्षि आया। उस ऋषि ने उन्हें सलाह दी कि हे राजा, तू इतवार का व्रत रखना शुरू कर, सूर्य देव की पूजा शुरू कर, आपका राज्य फिर से सुखमय हो जाएगा। राजा ने श्रद्धा नाल व्रत शुरू किया। कुछ ही समय बाद उनकी सेहत भी ठीक हो गई, राज्य फिर से खुशहाल हो गया। इस प्रकार वह राज्य पर फिर से अपना अधिकार करके और पूरी प्रजा को, पूरी जनता को सुखमय कर दिया। इस प्रकार इतवार के व्रत करने से सूर्य नारायण की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। व्रत का महत्व सुनिए। सेहत अच्छी रहती है, मान सम्मान बढ़ता है, धन समृद्धि भी मिलती है, जीवन विच रोशनी दे ऊर्जा आती है। व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी जल्दी उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। गुड़ गेहूं का भोग लगाना चाहिए। कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। एक बारी का भोजन करना चाहिए। जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। ये सब भी जब भी कोई व्रत करे इसका पालन अवश्य करना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारी ओर से किसी को दुख ना मिले, चाहे वो पशु हो पक्षी हो, हमारी ओर से कोई दुखी ना हो, किसी का मन दुखी ना हो। तभी हमें व्रत करने की जो है पुण्य प्राप्त होता है, लाभ मिलता है। तो इस प्रकार हमें चाहे कोई भी व्रत हो ऐसे ही करना चाहिए। सुबह उठकर संकल्प लेना चाहिए कि आज मेरा ये व्रत है, मैं इसका व्रत रखूंगी या रखूंगा, और फिर श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना चाहिए पूरे मान सम्मान के साथ। और जिस भी देवता का हम व्रत रखें उसकी पूजा आराधना करें। और सबसे मेन तो यही होता है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी पर क्रोध ना करें। ये सबसे बड़ा व्रत है। श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। अहंकार नू छोड़ो, सच्चे दिल नाल कीती पूजा हमेशा फल देंदी है। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक हमेशा व्रत करना चाहिए। और आप सब मिलकर बोलो हमारे साथ, हे सूर्य देव, जैसे तुसी अपने भक्तों ते कृपा की थी, वैसे ही साडे जीवन विच भी खुशियां भर दो। तो सूर्य नारायण सबकी प्रार्थना सुनेंगे, सबके जीवन में खुशियां ले आएंगे, सबको सुख समृद्धि मिल जाएगी। अगर हम सूर्य नारायण की पूजा करेंगे, सुबह उठकर उनको जल चढ़ाएंगे श्रद्धा से, तो एक जल के लोटे से ही सूर्य नारायण प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में खुशियां आ जाती है। अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि सुबह उठे एक जल का लोटा सूर्य नारायण को दें और सूर्य नारायण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे जीवन में जो भी परेशानी है सब दूर हो जाएंगी। फिर से सब मिलकर बोलो, एक साथ बोलो, सूर्य देव महाराज की जय, सूर्य नारायण की जय। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम मेरी तरफ से। और आप सबको हमारी कथा कैसी लगती है कृपया करके आप कमेंट में बताइए। जय हो।